तो आप फॉरएवर में मतलब कैसे इंट्रोड्यूस हुए फॉरएवर से? फॉरएवर आपकी लाइफ में कब आया? फॉरएवर मेरी लाइफ में आज आज क्या है, 2025 चल रहा है। फॉरएवर मेरी लाइफ में आया था 2025 में, सॉरी 23 में। जब ऐसे ही मैं एक दिन फेसबुक चला रही थी, तो एक ऐसे ही मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा एक ग्रुप में, जहां पर बोला था कि पार्ट टाइम वर्क है। तो मैंने वहां से नंबर लेके मैंने एक पर्सन को कॉल किया, जो मेरे वहां पर पहले दूसरे जो टीम में मेरे अपलाइन थे, उनको मैंने कनेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि फॉरएवर लिविंग जो कंपनी है उसके बारे में। तो मैंने फॉरएवर के बारे में सर्च किया, देखा कि किस तरीके से वर्क करता है, क्या है। लेकिन मैंने वहां पर 2cc तो कर लिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मुझे वहां पर नहीं मिला था। तो ओके। आज से मुझे लगभग 2 साल पहले फॉरएवर मिला, और वो भी फेसबुक के थ्रू। उस टाइम पे मैं फॉरएवर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि फॉरएवर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन कोई अर्निंग भी होती है। लोग बोलते ना कि हाउस वाइफ, ये हाउस वाइफ का जो टैग है ना, ये मुझे नहीं लेना। तो मैं हाउस वाइफ के साथ कुछ और भी करना चाहती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं घर में ही जो है लगी रह जाऊं। ठीक है, तो मैंने फॉरएवर को इसलिए ज्वाइन किया था कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी। अगर मुझे कोई जाने तो मुझे फॉरएवर के नाम से जाने। कोई इस तरीके से ना जाने कि ये तो वो गोलू की मम्मी है, या विवेक की वाइफ है, या दरोगा जी की बहू है। इस तरीके से मुझे कोई ना जाने। मुझे तो जाने कि ये फॉरएवर में मैनेजर है, ये फॉरएवर में सीनियर मैनेजर है। मतलब मेरी जो पहचान हो वो मेरी पहचान बिजनेस से हो, ना कि ओके। हाउस वाइफ से या फिर किसी की वाइफ से या मम्मी से। जैसे आपने अपना 2cc कंप्लीट कैसे किया? जैसे बहुत सारे लोगों को 2cc कंप्लीट करने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या आपके सामने भी कोई चैलेंज आया था? 2cc करने के लिए मेरे सामने चैलेंज तो काफी सारे आए थे, लेकिन ये था कि हाँ, माइंड में एक ये चीज थी कि हाँ 2cc करना है। पहले तो एक ये था कि एक ट्रस्ट इशू था, यानी कि जिन लोगों के साथ में मैंने पहले 2cc किया था, उन लोगों ने मुझे काफी अच्छे तरीके से समझाया था, लेकिन काम क्लियर नहीं किया था। मतलब वही लोगों की अचीवमेंट दिखा रहे थे, और अपने भी बारे में बता रहे थे कि हम इतना कमाते हैं, हमने यहाँ से ये ले लिया, मैं मैनेजर हूँ, मैं इस तरीके से काम करता हूँ, ये मेरी हरियाणा के हिसार के अंदर ऑफिस है, ये है वो है। मतलब बहुत सारी चीजें उन लोगों ने मुझे दिखाई। लेकिन मुझे ना एक ये था कि माइंड में तो ये था कि हाँ करना है, लेकिन मेरे उस टाइम पे मैंने दिमाग अपना नहीं लगाया था कि पहले मुझे यहाँ पर काम क्लियर होना चाहिए कि काम करना क्या है। लेकिन उस टाइम पर तो बस ये था कि हाँ जल्दी जल्दी से हम 2cc कर ले रहे हैं। और टू हाँ, एक चीज मेरे माइंड में ये और था, मुझे क्लियर भी नहीं था, लेकिन मैंने डाउट के साथ में फॉरएवर को ज्वाइन इसलिए भी किया था वहां पर कि मैं 2cc अगर कर लूंगी ना, तो हर महीने मुझे लगभग 6 से 6.5 हजार रुपए आएंगे। यानी कि उन लोगों ने बताया था कि अगर आप 2cc करोगे तो आपको ना 6.5 हजार रुपए आएंगे। अब मेरे माइंड में सिर्फ इतना मैंने नहीं सोचा कि 2cc करने के बाद में हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, हमें स्किल सीखने पड़ेंगे, तब हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो मेरे मतलब कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है, अधगर जी। गगरी छलकत जाए। तो वही वही मेरा हाल था कि मैंने 2cc कर लिया, मुझे ज्ञान कुछ नहीं था। जब मैंने अंदर जाके देखा तब मुझे पता चला कि यार 2cc से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। अर्निंग तो जब हम किसी को 2cc कराते हैं तब होगी। लेकिन इस माइंड में मैंने, इस सोच में मैंने 2cc वहां पर कर लिया था कि हर महीने मुझे 6.5 हजार आएंगे। यानी कि ये मेरी अधूरी नॉलेज के कारण हुआ था कि मैंने वहां पर 2cc किया। जैसे हम बहुत सारे नए पर्सन होते हैं, वो भी आपकी तरह से आपने मोटिवेशन वाली वीडियो देखी और आपके मन में ये था कि आपको 2cc करना है और नेक्स्ट मंथ से ही आपके अकाउंट में पैसे आने लग जाएंगे। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो अभी नया नया फॉरएवर के बारे में जान रहे हैं और वो 2cc करना चाहते हैं? देखो, अगर आप फॉरएवर में आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्रेनिंग लेते हुए हो गया, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि फॉरएवर में 2cc करने के बाद ही हमें इनकम आएगी, तो फॉरएवर में आपको 2 तरीके से अर्निंग आएगी। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। एक तो आपको अर्निंग आएगी टीम बनाकर,
दूसरा अर्निंग आएगी आपको प्रोडक्ट को रिटेल करके, ठीक है। अगर आपकी टीम नहीं बनती, यानी कि आपके डाउन में कोई भी पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, तब तक आपको यहाँ से अर्निंग नहीं होगी। यानी कि फॉरएवर जो कंपनी है वो हमारा कमीशन बेस पर हमें यहाँ पर जो अर्निंग है वो होती है। यानी कि मान लो कि कोई भी चीज अगर आपके द्वारा सेल होगी तभी आपको अर्निंग आएगी। चाहे आप ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लो, चाहे कॉस्मेटिक की शॉप, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है या कॉस्मेटिक की शॉप है या कपड़ों का शोरूम है, यानी कि कोई चीज है। अगर मैंने ये बुक्स खोला हुआ है इन बुक्स का, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये एक दुकान ले ली और मैं ये बुक्स जो है बेच रख ली मैंने, लेकिन इस बुक से मुझे अर्निंग कब होगी, जब ये मेरी सेल होगी। यानी कि अगर ये बुक सेल नहीं हो रही, चाहे मैं अपनी शोरूम में इन बुक्स को 1 दिन रखूं, चाहे 2 दिन, चाहे 2 साल, लेकिन जब तक ये सेल नहीं होगी तब तक अर्निंग नहीं होगी। उसी तरीके से फॉरएवर में 2cc करने के बाद में हमें यहाँ अर्निंग होती है। यानी कि जब हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे तब हमें अर्निंग होगी, दूसरा जब हमारी टीम क्रिएट होगी तब अर्निंग होगी।